गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और दूसरा हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि अब जो गाड़ियाँ, बाइक्स, रिक्शे वगैरह हैं वो अब आप अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर नहीं धो सकते, ठीक है, वॉश नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा ज़या होता है। फिर दूसरा ये कि कोई भी रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं होता घर पे, इसलिए ये फ़ैसला किया गया। तो सर, सबसे पहले आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? फैसला बिल्कुल अच्छा है और इसमें यह है कि हमें बतौर शहरी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसे फ़ैसले की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, हमें ख़ुद से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। पानी वो प्रीशियस रिसोर्स है जिसको हमें अब कदर करनी पड़ेगी। उन इलाकों में जाके देखें जहाँ पे लोग 10-10 मील से जाके घड़े भर के लाते हैं पानी के, ठीक है, वो भी गदला सा पानी होता है, तो लोग शर्म करते ही नहीं है। तो चंद पैसे बचाने के लिए आप गाड़ियां घर में धो रहे हैं और फिर इतना पानी का ज़या हो रहा है, पानी इतना ज़ाया करें, रिसाइकलिंग का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें ना, लाहौर की अगर आप बात लें तो लाहौर में कम से कम 15 से 20 लाख गाड़ियाँ होंगी और ऑन दी एवरेज आप करें उनमें से 3 लाख तो डेली रोज़ाना धुलती होंगी, ठीक है। अब ये मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जो है डेली वेस्ट होता है जस्ट फॉर, और वो सीवरेज में जाता है और सारा ज़ाया होता है, ना तो उसको रिसाइकल किया जाता है। इस पे इतनी सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि ये क्रिमिनल, इसमें कम से कम 6 महीने की कोई सज़ा भी होनी चाहिए कैद की। जो भी घर में भी धोए उसको जुर्माना भी 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी में 5-10 बंदे इबरत का निशान बन जाए ना, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अभी इनिशियली तो 10,000 रुपये बोला गया जुर्माना किया जाएगा जो घरों में गाड़ियां धो रहे हैं, और अगर बात नहीं मानी जाएगी तो FIR की जाएगी। FIR भी होना चाहिए। ये फ्रॉम द डे वन होना चाहिए था। हमारी आवाम असल में हुकूमत को भी बुरा भला ज़रूर कहती है, लेकिन हुकूमत ये बाकी मुल्कों में आवाम खुद से रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हें पानी का खुद से ख्याल होता है, भरपूर तावन करती है। जी। सर देखिए, पानी इतनी बड़ी नेमत है, ऐसे ज़ाया करें। दूसरा ये कि मुल्क में बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश की कमी हो चुकी है, स्केर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अब फसलों के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता, नहरों में पानी सूख रहा है, दरियाओं में पानी सूख रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक दरिया ही यूज़ कर लिया जाता है गाड़ियाँ धोने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इतनी सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि आपकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। अब जैसे मेरे भाई जर्मनी में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जो पानी सीवरेज में जाता है ना, उस पर मीटरिंग होती है, इसलिए लोग नहाते वक्त भी ख्याल करते हैं कि मिनिमम 1 बाल्टी से ही नहा लें, ताकि हमारे मीटर से कम पानी जो सीवरेज वाला गुजरे। सर यहाँ पर तो नल खोल के ऐसे खड़े होते हैं जैसे सब आपका काम है पानी जाए। हमारी सीवरेज पे मीटरिंग होनी चाहिए, तो हमारे हर घर से सीवरेज ही फिर कम से कम निकलेगा। जी। तो आप अपनी गाड़ी वगैरह या जो भी आपके पास कन्वेंस है, आप किस तरीके से उसको वॉश करते हैं? घर में कभी आपने वॉश किया है? वॉश मैं करता हूँ प्रेशर वॉशर से, उससे 1 बाल्टी से ही पानी धुल जाता है, बस। फिर इतना तो ज़ाहिर है, ये भी मना करता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। जी। तो देखें, प्रॉपर एक रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है सर। इतने से ही करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर लगा के। तो अब ऐसे जो सर्विस स्टेशन हैं जहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद नहीं है, उनको भी बंद किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि लोगों ने ठेके पे ली हुई होती हैं जगहें, उनको नहीं पता कि क्या गवर्नमेंट फैसले कर रही है, हाई कोर्ट्स क्या ऑर्डर दे रही है, उन्होंने बस अपना पैसा कमाना है। और लेकिन अब सख्त एक्शन होना चाहिए। जी, सील किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।